गाइस, क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ पे सोना मना है? ऐसी जगह सुना है कभी? क्योंकि गाइस उस इलाके में, उस जगह पे एक ऐसी चीज़ रहती है जो कि आपको रात भर जगा के रखेगी, सोने नहीं देगी बिल्कुल भी। ऐसी ही एक जगह एग्जिस्ट करती है हमारे देश के राजस्थान के कोटा शहर में। बृजराज भवन नाम है इसका। है तो ये एक होटल, एंड आज के समय में हर किसी को इसके बारे में पता है कि यहाँ पे क्यों नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे क्यों नहीं सोना चाहिए, इसका इतिहास क्या रहा है, कितनी मनहूसियत है उस जगह में, क्यों, क्या है वहाँ की ऐसी एनर्जी, वो सबको अच्छे से पता है। लेकिन गाइज आज से कुछ 16 साल पहले तक लोगों को कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, किसी को कुछ आइडिया नहीं था, एंड लोग यहाँ पे जाया करते थे सोने के लिए। लेकिन गाइज अभी ना एक ऐसी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ जो सीरियसली आपकी होश उड़ा देगी। एंड गाइस 16 साल पहले ना एक वॉचमैन यहाँ से ना भाग गया था, अपना काम वगैरह सब कुछ छोड़ के आधी रात में, एंड उसके रिप्लेस में एक दूसरा वॉचमैन आया था, एंड उस वॉचमैन का नाम था रवि। जो पिछले वॉचमैन के साथ हुआ वो तो सिर्फ ऐसा था कि बस छोटी मोटी चीज़ होती है और वो उससे डर के भाग गया था, लेकिन जो रवि के साथ हुआ वो वाकई में आपके होश उड़ा देगी। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस हम लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, प्लीज़ कर दीजिए। दैट इज़ द ओनली गोल जो अभी फ़िलहाल के लिए है इस चैनल में, बाकी आपकी मर्जी। पर अब ये कहानी शुरू होती है। बृजराज भवन कुछ 1830 के टाइम पे बना था, एंड गाइस ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था पॉलिटिकल एजेंट्स के लिए, वो लोग यहाँ पे रहा करते थे। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो इंडिपेंडेंस के बाद अपने इंडियन गवर्नमेंट ने इसको कैप्चर करके यहाँ पे होटल बनाने की ठान लिया, एंड फिर ये होटल बन गया, एंड बहुत ज़्यादा फेमस भी रहा ये काफ़ी समय तक। एंड गाइस जैसे मैंने बताया कि ये जो कहानी है ये आज से ठीक 16 साल पहले शुरू होती है, एक वॉचमैन के जॉब छोड़ने से। उसी समय ना गाइस यहाँ पे एक दूसरा बंदा आया था जॉब के लिए, रवि नाम था उसका। एंड गाइस उस समय ना वहाँ की जो मैनेजमेंट थी होटल की, वो लोग इतने ज़्यादा डेस्परेट थे ना यहाँ पे वॉचमैन रखने के लिए, क्योंकि कोई वॉचमैन पहले तो मिलता नहीं था, क्योंकि आसपास जो लोकल लोग थे उनको शायद से कुछ ना कुछ ग्लिम्पसेस थे यहाँ के। तो उस वक्त ना रवि यहाँ पे आ गया, एंड इन लोग ने बोल दिया था कि हम आपको डबल सैलरी देंगे। और रवि ये सब कुछ सुन के बहुत खुश हो गया था, और ऊपर से वो अपने घर का एक इकलौता बेटा था, सारे पैसों की जिम्मेदारी उसे पर थी, सारे बोझ उसी के ऊपर थे। तो उसने बोला कि मैं डे एंड नाइट नौकरी करने के लिए भी तैयार हूँ, और ऐसा करके उसने जॉब स्वीकार कर ली। गाइज रवि ने अब बोला जॉब ज्वाइन कर लिया था, एंड वो गाइज दिन रात लगा हुआ था इसी नौकरी के अंदर। एंड गाइज ये चीज़ ऐसी थी ना कि वो दिन भर तो काम करता ही था, रात को भी काम करता था। मतलब उसकी जब थोड़ा बहुत अगर उसका शिफ्ट चेंज होता था तो उस समय उसको थोड़ा बहुत सोने का मौका मिल जाया करता था, अदरवाइज उसको खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता था। लेकिन कुछ वक्त के लिए सब कुछ थोड़ा बहुत ठंडा ठंडा था। लेकिन फिर भी एक बार यहाँ की होटल जो मैनेजमेंट कंपनी थी वो आती है रवि के पास, एंड वो आके कहती है कि रवि अभी ना छुट्टियों का टाइम आने वाला है। जबकि छुट्टियों का टाइम आने वाला है तो फिर होटल एकदम कचाकच भरा हुआ रहेगा, सारे लोग आसपास रहेंगे, सब कुछ रहेगा, तो बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पे, तो फिर हमको सिक्योरिटी की सख्त ज़रूरत है। तो एक सिंपल सी बात है कि तुम्हें डे एंड नाइट एकदम अच्छे से करना पड़ेगा। अभी कभी और तुम्हारी नाइट शिफ्ट नहीं भी होती थी, लेकिन अभी तुमको रहना ही पड़ेगा पूरी छुट्टियों के टाइम पे, और तुम्हें घर जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये एक बुरी बात हो गई है यहाँ पे, क्योंकि जो तुम्हारा दूसरा बंदा था, जो यहाँ पे दूसरा वॉचमैन यहाँ पे काम किया करता था, उसने भी नौकरी छोड़ दी है। अभी कल एक दूसरा वॉचमैन आने वाला है काम के लिए, लेकिन उस वक्त के लिए, उसके हायरिंग तक तुमको यहाँ पे काम अच्छे से करना पड़ेगा। रवि ये सुनकर कुछ बोला नहीं, एकदम थोड़ा हिचकिचा रहा था बात करने के लिए। तो फिर उस होटल मैनेजमेंट की जो टीम थी उन्होंने कहा कि हम तुझे ज़्यादा पैसे देंगे, अभी तू कुछ बोल मत, लेकिन यहीं पर रुक जा, ठीक है। और जब पैसों की बात आई तो फिर रवि ऑफकोर्स खुश हो गया, उसने बोला ठीक है मैं यहीं पर रुकता हूँ, और वो रुक गया। गाइस अभी दिन ढल चुका था, रात हो गई थी, सारे के सारे गेस्ट अभी अपने कमरे में जा चुके थे, सब लोग अपने अपने कमरे में। रात इतनी हो चुकी थी कि लाइक बहुत अंधेरा था, लिटरली बहुत अंधेरा था। आसपास कोई भी नहीं दिख रहा है, आसपास कोई भी आवाज़ नहीं आ रही सिवाय रवि और उसकी लाठी की। रवि ज़ोर ज़ोर से उस लाठी को बजा बजा के चल रहा था। उसके साथ साथ ना उसको कोई आवाज़ तो सुनाई नहीं देती, लेकिन इमीडिएटली कुछ ही सेकंड्स में उसको आवाज़ आई। वो पीछे मुड़ के देखा तो पीछे होटल की लॉबी थी। ऐसा लग रहा था किसी ने बहुत बड़े बड़े बूट्स लगाए हैं, एंड वो चलते हुए दौड़ते हुए रवि के पास आ रहा है। और उसी पल अपने आप सारी आवाज़ें ख़त्म हो गई। उसने देखा कि पहले तो होटल की लॉबी में कोई नहीं है,
ये सरप्राइजिंग बात थी, बिकॉज एक होटल है ये, होटल के लॉबी में कोई भी नहीं है, ऊपर से ऐसी आवाज़ें आना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है। वो जब से यहाँ पे ज्वाइन किया है कुछ ऐसा हुआ नहीं है। रवि इसके आगे कुछ भी सोच पाए उससे पहले ही होटल के एकदम ऊपर की मंजिल से जोर के किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। गाइस अभी रवि भागते हुए ऊपरी मंजिल पे गया। वो गया एंड उसने देखा कि लॉबी में ठीक सामने वो देख सकता है कि एक औरत उसके कमरे के ठीक पास में खड़ी है और अपने कमरे को एकदम घूर के देख रही है, लेकिन डरी हुई है, काफ़ी ज़्यादा सहमी हुई है। वो गया रवि उसके पास, उसने बोला मैडम आप यहाँ पे इतने रात को 2-3 बज रहे कुछ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर उस औरत ने बोला कि इसको जल्दी से बाहर निकालो। रवि ने बोला अंदर है कौन, लेकिन आप किसी के साथ आए हो? फिर उसने कहा कि मैं अकेली आई हूँ यहाँ पे, मेरे अलावा कमरे में कोई भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे अंदर वो दिखा। रवि ने बोला कि हुआ क्या था? फिर उस औरत ने कहा कि मैं अपने कमरे में सो रही थी और अंधेरे में मुझे यहाँ पे किसी की दबे हुए कदमों की आहट सुनाई दी, चलने की आवाज़ें सुनाई दी, और जैसे मैंने आंखें खोली मैं देखा कि मेरे कमरे के ठीक कोने में एक आदमी खड़ा है। मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई और लाइट्स वगैरह सब कुछ ऑन करी, फिर यहाँ पे देखा यहाँ पे लाइक कुछ तो गड़बड़ था, जल्दी से जाके देखो कि अंदर कोई ना कोई तो ज़रूर है। फिर रवि ने बोला चलो ठीक है मैं देखता हूँ। लाइट्स वगैरह सब कुछ ऑन थी। वो अंदर गया, सब कुछ देखा। उसने बोला मैम अंदर तो कोई भी नहीं है। हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा नींद में हो सकता है कि थकावट के कारण आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हो, लेकिन अभी आप इत्मीनान से अंदर जाके सो सकते हो। अंदर कुछ भी नहीं है, यू आर लाइक सब चीज़ ठीक है, यहाँ पे हम हैं यहाँ पे आपके रखवाली करने के लिए। फिर रवि वापस से अपने पोस्ट पे चला गया। वो उस औरत के बारे में थोड़ी देर के लिए सोच रहा था, मतलब कि कैसे उस औरत ने भी वही चीज़ बोली जो कि रवि के साथ भी हुआ। कुछ समय पहले रवि को भी किसी के चलने की आहट आई थी, उस औरत को भी आई थी। वो यही सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था एंड अभी वो आराम से बैठ गया था एंड वो अभी देख रहा था कि उसकी हालत क्या हो गई है। भरी दोपहर में उसने इतना ज़्यादा ड्यूटी किया, इतनी ज़्यादा गर्मी में उसने ड्यूटी करी, इतनी गर्मी में ड्यूटी करने के बाद भी अभी रात में उसको ड्यूटी करना पड़ रहा है, सब कुछ खुद संभालना पड़ रहा है। उसको अपने ऊपर भी थोड़ा बहुत तरस आ रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा उसको नींद आ रही थी कि यार मुझे सोना है, और अभी कोई भी गेस्ट आने जाने की कोई भी गुंजाइश लग नहीं रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था, सब जगह सन्नाटा था, जैसे मैं आपको अभी बताया कुछ देर पहले। फिर उस वक्त रवि ने बोला कि मुझे नींद बहुत आ रही है यार। वो एक कोने में गया और धीरे धीरे करके उसकी आंखें ना बंद होने लग गई, और जैसे ही उसकी आंखें पूरी तरीके से बंद हो गई, किसी ने उसे ज़ोर से थप्पड़ मारा और उसकी आंखें एकदम झटके से खुल गई। उसने आसपास देखा, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था, और वो बहुत ज़्यादा खौफ में और उससे ज़्यादा गुस्से में था कि इतने रात में मुझे यहाँ पे थप्पड़ मारने वाला कौन है। उसको लग रहा था कोई तो उसके साथ मजाक कर रहा है, और वैसा ही लग रहा था, इसलिए वो उसको ढूंढने लग गया था कि आसपास कौन है भाई, किसने मेरे साथ एकदम गंदा मजाक किया है। उसने ढूंढा लेकिन उसे कोई मिला नहीं। फिर अपना वहम समझकर वो वापस आ गया अपने पोस्ट पर। गाइस इस बार उसने वापस से सोने की कोशिश करी। उसकी आंखें ये बार भी जैसे ही बंद होती है, किसी ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। वो एकदम जोश के साथ उठा, एकदम गुस्से के साथ। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके सामने एक आदमी खड़ा था। एकदम पुराने कपड़े पहने हुए थे, बहुत ज़्यादा मैले थे, वो स्मेल आ रही थी उसमें से, यूनिफॉर्म जैसा लग रहा था वो कोई कपड़ा। और फिर रवि ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने के लिए, तुम हो कौन? फिर उस आदमी ने कहा यहाँ पे रखवाली करने का काम तुम्हारा है या मेरा है? रवि ने कहा लेकिन तुम हो कौन और थप्पड़ क्यों मारा मुझे? फिर उसने कहा मेरा नाम मेजर बर्टन है, अगर मेरे मरने के बाद भी मुझे यहाँ पे रखवाली करना पड़ रहा है तो फिर तुम किस काम के, तुम्हारा काम क्या है? ये सब कुछ सुनने के बाद रवि के हाथ एकदम कांपने लग गए थे। रवि ने कुछ भी नहीं कहा, और उस आदमी ने जैसे ही ये बात कही वो पीछे मुड़ गया एंड वो भी चलने लग गया था अपनी पीठ दिखाकर। और रवि ने जब उसकी बूट्स की आवाज़ सुनी तो ये वही बूट्स की आवाज़ थी जो कुछ देर पहले लॉबी से आ रही थी, और कुछ समय पहले उस औरत ने भी शायद से उसके कमरे में यही आवाज़ सुनी होगी। रवि वहीं पर सुन पड़ गया था। ये सब कुछ क्या हो गया उसके साथ अचानक से, लाइक जिस चीज़ का कोई इंसान सोचता नहीं है, या फिर एटलीस्ट वो जब होश से उठा था अपने नींद से, उसको सामने जब बोला इंसान दिखा था, तभी भी वो एटलीस्ट ये महसूस कर पा रहा था कि वो एक इंसान है, जिंदा है। लेकिन जैसे उसने ये वाली बात कही ना उसको कि मतलब मेरे मरने के बाद भी मुझे यहाँ पे रखवाली करनी पड़ रही है, तो तेरा क्या यहाँ पे ज़रूरत है, उस वक्त सब खत्म हो चुका था उसके आसपास।
एकदम सहम के कपकपा के वो एक कोने में जाके बैठ गया था। अचानक से उसने देखा कि गेट के बाहर से कोई तो अंदर चलते हुए आ रहे। वो वापस डर गया। सेम वैसी की वैसी ही कदमों की आवाज़ आ रही थी, बूट्स की। एकदम चौकन्ना हो गया था वो अभी, क्योंकि उसने फिर भी एक ग्लिम्स थोड़ा सा लिया गेट के पास का एंड देखा तो वहाँ पे उसका मैनेजर आ रहा था, जो वहाँ का नाइट मैनेजर था। वो आया और उसने देख लिया कि रवि एकदम कपकपा के बैठा है। और ये नज़ारा हर रात को देखने मिलता है किसी ना किसी नए वॉचमैन के साथ। इसने भी वो आत्मा को देखा है। ये नाइट मैनेजर को पता चल गया था। वो मैनेजर आया और उसको पूछा कि हुआ क्या है देखो। फिर उसने सारी बातें बताई। फिर मैनेजर ने कहा कि तूने जो भी देखा वो सच है। हर रात को एक नया वॉचमैन आता है, उसको ये चीज़ देखनी पड़ती है, सहनी पड़ती है। ये जो आत्मा है ये सच्ची है। मेजर बर्टन की आत्मा है ये। जो भी इस होटल से जुड़ा हुआ रहता है, हर किसी को उसकी आत्मा देखने को मिलती है। हर किसी को तो ये चीज़ वो महसूस कराता है कि वो एग्जिस्ट करता है आसपास। कोई भी अगर वॉचमैन सोता है तो वो उसे आगे जगा देता है, थप्पड़ मार लेता है, किसी को सोने नहीं देता। बहुत बार तो ये हमारे गेस्ट के भी सामने आ जाता है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। इसकी आत्मा, इसकी रूह यहीं पे भटकती रहती है, यहाँ पे अंधेरे में। एंड गाइस, फिर वही हुआ जो हर वक्त यहाँ पे होता है। एक वॉचमैन ने यहाँ से नौकरी छोड़ दी। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि ये जो ब्रिजराज भवन है ये हॉन्टेड हुआ करता था। बहुत सारे इंटरनेट आर्टिकल्स है इसके बारे में, लेकिन 16 साल से तो कुछ सुनाई दिया नहीं है। या फिर हो सकता है कि वहाँ की जो मार्केटिंग या फिर PR वाले रहेंगे उन्होंने आगे आने नहीं दिया। क्योंकि गाइस, हो सकता है कि आज भी कोई वहाँ पे नया वॉचमैन हो जिसको जगाने के लिए, जगाए रखने के लिए मेजर बर्टन के आत्मा वहाँ पे भटकती हो सकता है कि जब रवि भी वहाँ पे छोड़ के गया हो और जब नया वॉचमैन आया हो उसके साथ भी कुछ हुआ हो सकता है कि कल रात को भी वहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ हो सकता है। शुक्रिया।